Namaskar, Ram Ram. How are you, friends? I think going good, happy, safe, good. Our journey continues to search for the hidden dynamics of Ram Nam philosophy from Sri Amritwani. श्री अमृतवाणी जो जितनी बार पढ़े कम है। मैं तो सिर्फ मायने से ही उनके थॉट्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज एक नया एक्सपेरिमेंट करूँगा। जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है वो मैं पढ़ूँगा और उसको जो बताना है बताऊँगा। उसके बाद भारती शर्मा जी ने जो हिंदी ट्रांसलेशन किया है वो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ ये टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन अगर आप लोगों को सुविधा हो तो मुझे वो करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। और मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि भारती शर्मा जी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है हो सके उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करके साथ रखेंगे तो भावमय तरीके से उसको अनुभव कर पाएंगे। तो मैं आपको इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम ऐसी कोशिश करते हैं। आज स्वामी जी महाराज के श्री अमृतवाणी के 10वां दोहे हैं, उस दोहे को पढ़ लेते हैं। राम राम श्री राम विचार, मनिय उत्तम मंगलचार। राम राम मनमुख में गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। सो लव वे वन कैन कॉल फॉर राम। तो मैं एक एक पील ऑफ पढ़ूंगा, फिर हिंदी में जाऊंगा। तो हम पहला ले रहे हैं श्री राम विचार। जो श्री राम का विचार क्या है? श्री राम शुड नॉट बी only chanted but only thought about also. Shri Ram is a matter of introspection and recitation. ये चिंतन का विषय भी है और भाव धारणा का विषय भी है, पाठ का विषय भी है। Ram is no mere a sacred name, but seed of all creation which sprouted from him. सिर्फ वो एक पावन नाम नहीं है, वो हर पावन नाम का बीज मंत्र है। Internalization of Ram Naam allows a lotus like flowering inside. जब अंदर अंतर्मन में राम नाम चलता है वो फ्लावरिंग होता है। This is a broad way of explaining. I am now going to Bharti ji's way. जैसे श्री को उन्होंने एक श्री हेडिंग दिया है और ये जो 3 लाइन हैं, ये तीनों लाइन वो उनका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। और ये ट्रांसलिटरेशन नहीं है, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं है, ये भावनाओं से ट्रांसलेशन है। मतलब ये अपने आप पे एक साधना है। श्री राम का हमें केवल उच्चारण ही नहीं करना है, बल्कि उनके विचार, इसका मनन भी करना चाहिए। राम केवल एक पवित्र पावन नाम ही नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि, सभी कृतियों का बीज है। कितना मधुर तरीके से लिखा है ना। ये सारी रचनाएं राम नाम से ही अंकुरित होती है, वही सबका बीज है। भीतर ही भीतर आंतरिक मन में राम नाम का विचार, चिंतन एवं मनन इस प्रकार है जैसे एक कमल का खिलना हुआ। दिस इज द फ्लावरिंग ऑफ द लोटस। तो श्री राम के बीच में हमें ये भाव मिला। अब राम को लेते हैं
राम शब्द जितनी बार इस किताब में आना है उतनी बार नई चीज़ें वो सामने लाना है, और वही मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ जो मैंने पील ऑफ किया था ओरिजिनली, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट हुआ था भारती जी द्वारा। Rhythm of life moves inordinately when we contemplate on him. Rhythm of life moves inordinately when we contemplate on him. जब राम नाम का हम ध्यान करते हैं, literally the rhythm goes on inordinately. यही उसका इंटरप्ले है। Analytical approach be employed to unearth the hidden mysticism. एक एनालिसिस का मन, एक मन में जिसमें विचार हो, जिसमें विचार विमर्श करने की इच्छाएं हों, उसको समझने की इच्छाएं हों, that matters, that is the analytical approach. And mind be fixed on him, on all our thought and action should be with him and for him. हमारे सारे चिंतन, वाक, कर्म सब कुछ उनसे ही हो और उनकी तरफ ही हो। अब उनका ट्रांसलेशन जो है भारती जी ने लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मोर डीपर, आप इसको बहुत ज़्यादा फील करें और इतना डीप पे चले जाएं कि आप नए माने ढूंढ लें इसका। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसका एक डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इसको छाप नहीं पाऊँगा। जब हम राम की विचार बहुत ही सावधानी व विशेष रूप से करते हैं तो जीवन सतत ही एक लय के चलने लगता है, एक लय में चलने लगता है। गुप्त आध्यात्मवाद व रहस्यवाद को समझने के लिए विश्लेषणात्मक विचारधारा की आवश्यकताएं हैं। हमारा मन व मस्तिष्क प्रभु राम में ही स्थिर होना चाहिए। हमारे सारे कर्म व विचार राम से शुरू होकर राम में ही निहित होना चाहिए। That is the essence of राम। अब हम विचार पे आते हैं। लेट मी पील ऑफ द विचार। विचार को हम पील ऑफ करते हैं वी से। विचार और द ऑलमाइटी रिसाइड्स विधाता और द ऑलमाइटी रिसाइड्स इन आवर इनर माइंड, रियलाइज इट। विधाता अपने अनंत अंतर्मन के अंतरिक्ष में विराजते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। इंट्यूशन वी गेट फ्रॉम इनर कोर आर डिवाइन वर्ड्स फ्रॉम हिम। जो बातें अंदर से आती है जैसे मानो वो आपसे बात कर रहे हैं, और वही इंट्यूशन रूप से आपसे एक वार्तालाप होता है। रेस्पेक्ट देम, फॉलो देम। उनकी भाषा, उनकी शब्दों को सुने, वो बहुत कुछ बता रहे हैं, हमेशा बता रहे हैं, निरंतर बता रहे हैं। हमें तैयार होना चाहिए, रहना चाहिए कि कब वो क्या बोल जाए। चित्त और द हार्ट गेट्स अवेकन्ड एज वी थिंक ऑफ हिम। मन चैतन्य जाग जाता है जब हम राम नाम लेते हैं, मतलब राम नाम चैतन्य जगाता है। His true self is loving all and he remains most compassionate. His true self loving all and he remains most compassionate. वो उनका जो प्रवृत्ति है वो सबको प्यार करने का है, और उनका जो करुणामय रूप है उससे वो सबको तार देते हैं। ऐसा है हमारे राम। Acoustically, when we do Ram Jap or Sankirtan, then his wisdom dawns upon us. जब हम राम धुन से, राम नाम जाप से या संकीर्तन से उनके सर्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मानो ईश्वर की सारी दिव्यता हमारे ऊपर छा जाती है। Retrospect your life and try to search out his hidden message.
रेट्रोस्पेक्ट करिए, पीछे देखिए, पीछे मुड़ के देखिए, जीवन को समझिए, उनके हिडन मैसेजेस को समझिए, किस तरह से आज तक आपके जीवन गया है और आपने क्या क्या अनुभव किया है। अब इसी विचार को हम हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तो रफ हिंदी में बताया, और अब जो भाषा है मूलतः उस भाषा पे बात करें। विधाता वो सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे आंतरिक मन में रहते हैं, उनका अनुभव हमें स्वयं करना होगा। अंतः मन में ही अंतः प्रज्ञा उत्पन्न होती है, यानी भविष्य में घटने वाली घटना का अंदेशा अंतः प्रज्ञा से ही होता है। ये दिव्य संदेश व शब्द उस प्रभु से भी आता है, उसे हमें इनका आदर करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। चित्त एवं हृदय प्रभु राम की शरण करने का सजग हो उठता है। प्रभु बहुत प्रेममय हैं और सदैव संवेदनशील, करुणामय एवं सहानुभूति पूर्ण है, सहानुभूतिपूर्ण है। जब हम राम नाम का जाप करते हैं या संकीर्तन करते हैं, तब राम का बुद्धिमत्ता व ज्ञान हम पर उषा काल की किरणों की तरह अवतरित होता है। हमें अपने जीवन के अतीत को अवलोकन करना चाहिए और प्रभु के गुप्त संदेश को ढूंढना चाहिए। This is the element of vichar or the contemplation where you search from your inner sense, जो आपके अनंत में जो छुपी हुई बातें हैं, उसको, उस भाव को आप अनुभव कर सकते हैं कि क्योंकि राम जीवंत रूप में आपसे वार्तालाप भी करते हैं, आपको सिखाते भी हैं, आपके अपने संदेश भी देते हैं। पीछे मुड़ के देखेंगे तो उन्होंने बहुत सी बातें आपको बता चुके हैं। और ये याद रखिए, वो परम दयालु करुणामयी राम हैं और वो सबको प्यार देते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ द होल थिंग। अब एक शब्द है मंगलाचार। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, पील ऑफ करके एम से। मंगलाचार इज द सैक्रेडनेस फॉर ऑल राउंड गुड टू बी आवर नेचर। मंगलाचार एक पावन पद्धति है जो हर रूप पे सकारात्मक तरीके से सबका आदर करता है और सबको सम्मान करता है। Ask yourself to intensify the नाम जाप, then see how piousness mirror your mind. Ask yourself to intensify राम नाम जाप। आप जब राम नाम जाप बढ़ा देते हैं, आपके अंदर पवित्र भावना इतनी आ जाती है कि वो आपके मानस को छा जाते, मानस को भर देता है। आपका भाव बदल जाता है। आप अनंत प्रेम में सबको एक कर लेते हैं और अकारण प्रेम भी बांटते रहते हैं। Nothing matters more than his name. उनके नाम से बड़ा कुछ नहीं है। कल्चर इट टू द फुलेस्ट। इसको इतनी अच्छी तरह से अब कल्चर करिए, इतनी अच्छी तरह से उसकी आह्वान करिए, उनकी आराधना करिए, उनकी श्रद्धा करिए, उस नाम का साधना करिए कि आप उस भाव से कभी ना हटे।
Going through his name is passing through the tunnel of illuminated divine intelligence. उनके नाम से जो यात्रा होता है वो मानो एक आलोकित पथ से हमारा सुपर इंटेलिजेंस, हमारे प्रखर कुश रूप का बुद्धि वहाँ से पास करती है और हमें बहुत बारीकी समझ हमें समझा देती है. Going through his name is passing through the tunnel of illuminated divine intelligence. Acknowledge every moment of your worldly pleasure as his gift. जो भी दुनिया में आपको मिला है, जो भी मिल रहा है, वो उनका दिया हुआ दान है. बस इस दान के भाव से सुपात्र बन के दोनों हाथ फैला के जो दे रहे हैं उनको समेटते रहो, मानो क्या मिल जाए. Losing faith on him means our materialistic nature is overpowering our spiritual self. जिस दिन उन पे विश्वास कम हो जाएगा, आपकी पार्थिव इच्छाएं थोड़ा कम पूरा होगा, तब आपको एक नेगेटिव चीज़ ओवरपावर कर देगा और स्पिरिचुअल सेल्फ जो आध्यात्मिक भाव है वो कहीं कम हो जाएगा. सावधान, इस पार्थिवता से सावधान, ये पार्थिव इच्छाओं से सावधान, ये आपके आध्यात्मिक भाव को ख़त्म करता है. Attending to his attributes as yours is the basic game. उनके जो गुण हैं उनको पाना, उनको समझना, उनको सराहना ही जीवन है. वही जीवन का रीति है, वही जीवन का लीला है. Catering to others cause is actually becoming a divine tool to serve others. Catering to others cause is actually becoming a divine tool to serve others. आप दूसरों के भला करने के लिए उनका अंश बन के, उनका हाथ बन के, उनका आशीर्वाद बन के, उनका हेल्प बन के लोगों के बीच में जाएं और जिसको ज़रूरत है उसका हाथ पकड़ के उसको सहायता करेंगे, मानो आप अपने अंदर राम को पा जाएंगे. His deeds make our strength to serve others. उनके कर्म हमारे कर्म को बनाती है. Allow no pride to sprout, as if we are egoless, then he welcomes us. अहंकार को मत पालना. जब अहंकार को नहीं पालेंगे तभी वो हमें अपने अंदर स्थान देंगे, अपने मन में वो बिठा लेंगे, तब अहंकार को मिटा देंगे. अहंकार कुछ भी करते हैं आप, कोई भी भला करते हैं, कुछ भी करते हैं, अहंकार को साथ मत दीजिए, अहंकार को साथ रखिए मत. देखिएगा वो कैसे आपको अपना बना के छोड़ेंगे. आप उनका अहंकार बन जाएंगे, आप उनका स्वाभिमान बन जाएंगे. Righteousness as our true nature helps us to cultivate the highest. सच्चाई, ठीक भाव से, अच्छे मन से जो कर्म होता है वो कल्टीवेट करता है हमारे नेचर को, हमारे प्रवृत्तियों को कल्टीवेट करता है और उसको ऊर्ध्वगामी बना देता है, हमें बहुत आशावादी बना देता है और हमें बहुत ऊंचे स्थान पे ले जाता है जहाँ हमारे खुद बहुत छोटे हो जाते हैं लेकिन हमारा कर्म बहुत बढ़ जाता है. एंड वी बिकम द अल्टीमेट ऑफ द कल्चरल हाइस्ट, राइट. अब इस मंगलचार को हिंदी में समझते हैं, ट्रांसलेशन में जो भारती जी ने किया है. मंगलाचार का अर्थ है हमारा स्वभाव में व हमारे चारों ओर पावनता व पवित्रता हो. हमें स्वयं से ही प्रश्न करना चाहिए और अधिक गहनता से राम नाम का जाप करना चाहिए. तब देखें कि कैसे पावनता में हमारे मस्तिष्क
को वो हमारे जीवन को ओतप्रोत कर देता है। प्रभु राम के ऊपर ये बढ़कर कुछ भी नहीं। हम अपने जीवन में इसी को पूर्ण रूप से उतारना चाहिए। प्रभु नाम की सिमरन उसी प्रकार का है जैसे कि दिव्य प्रकाश का स्रोत की सुरंग में से गुजरना होना है। संसार में जीवन को हर एक पल को हमें परमात्मा के उपकार समझना चाहिए। जब हमें परमात्मा के विश्वास कम होने लगता है तो उसका अर्थ ये है कि उस समय भौतिक स्वभाव हमारी आध्यात्मिकता पर हावी हो रही है। प्रभु के गुणों को, लक्षणों को, विशेषताओं को जानना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। किसी कार्य में दूसरे का सहायता करने का अर्थ दूसरों की सेवा में देवी यंत्र बनना है। प्रभु की कार्य एवं क्रियाओं की हमें दूसरों की सेवा में सर्वशक्तिशाली बना देती है। सेवा करते समय हमें अपने भीतर अभिमान की अंकुरित नहीं होना चाहिए। हम अहम रहित होना है। हमें अहम रहित होना है। प्रभु हमारे स्वागत करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। जीवन में लिए जाने वाले सही निर्णय ही हमारे स्वभाव को सच्चा बनाता है, जो हमारे जीवन को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सहायता करते हैं। तो दिस इज द एसेंस ऑफ द मंगलाचरण। अब मन को लेते हैं, छोटा सा शब्द मन। मानस और द इनर माइंड शुड सिंग इन साइलेंस। मानस और the inner mind sings in silence. In the silence, there is a beautiful song which is constantly going on and elevating us. मौन में जो गीत है, उस गीत से अगर इंसान रूबरू हो जाए तो उसको ईश्वर मिल जाता है, उसको वो भाव मिल जाता है जिसका खोज सारा जीवन हो लगता है। Allow your mind to perceive the divine acoustic which even runs through your mind. Nurture the deep inside to get connected from innermost to the core. Nurture the deep inside to get connected from the inner core. आपके अंदर की एक भाषा है, इंसाइट है, एक दृष्टिकोण है जो आपके बहुत अंदर के अंतरिक्ष को भी छूती है। अब इसको हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है ब्यूटीफुली, विच आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू। मानस व आंतरिक मस्तिष्क मौन में ही प्रसन्न होता है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसे दिव्य धनु को ग्रहण करके प्रयत्न करें जो हमारे आंतरिक मन में गूंजती रहती है। गहन आंतरिकता दृष्टि को विकसित व प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि गहराई के भीतर बैठे हुए प्रभु से जुड़ सके। अब एक शब्द हम लेते हैं श्री अमृतवाणी के 10 नंबर दोहे से। मुख। माइंड योर सिंगिंग, इट शुड बी फ्रॉम आवर हार्ट एंड नो मियर अटरेंस ऑफ मेलोडी। आप जब पाठ करते हैं, भजन करते हैं,
नाम लेते हैं, ये ऐसा होना चाहिए कि आपकी बहुत अंदर से आए, वो सिर्फ बाहर का संगीत न बन के रहे। Urge him to open up your vistas of perceptions. Urge him to open up your vistas of perceptions. उनको ही बोल के अपने चिंताधारा को, चिंतन शक्ति को, परसेप्शन वैल्यू को विराट रूप पे ले आइए। Knowledge is stored with the layers of your mind, discover it. आपका ज्ञान आपके अंदर लेयर बाय लेयर रखा हुआ है, उसी को ढूंढना है, उसी से ही हमें राम को पाना है। Hidden self with the perspective of know thyself matters in our journey of self-exploration. Hidden self with the perspective of know thyself matters in our journey of self-exploration. अपने आप को पहचानो, सबसे बड़ा पहचानना वही है और कुछ नहीं। और इसी का जो अगर हम हिंदी में करते हैं, प्रभु के लिए गाए जाने वाले शब्द हृदय से निकलने होने चाहिए, ना कि केवल शब्दों का उच्चारण मात्र हो। प्रभु से आग्रह करना चाहिए, ये तीव्र लालसा रखनी चाहिए कि वो हमारी बुद्धिमत को उनकी मनोरम झांकी को देखने का योग्य बना दे। हमारे मस्तिष्क को सतह में हमारा ज्ञान छिपा है, जिसका हमें खोज करनी है। स्वयं को जानना या वह स्वयं के बोध होना पर ही स्वयं का ज्ञान होता है, और यही ज्ञान खोज यात्रा में सहायक होती है। Now we go to the last word which we have chosen from this Doha 10, Mano Madhur Manurath Pana. With that Manurath, let's understand what is Manurath. Translation नहीं है ये भावात्मक तरीके से भाव से राम को पहचानने का एक तरीका है। उनके जो एक इल्यूमिनेटेड टनल है, जो ज्योत भरा रास्ता है, उस ज्योत भरे रास्ते से कुछ कदम चलना है, वही हम कर रहे हैं। मनोरथ, द माइंड चैरियट शुड बी क्रिएटेड with sweet divineness. The chariot of the mind, जो मानस का रथ है, वो should be created with divineness which is marvelously sweet. मतलब that should emit the sweetness, the love for everything. Attending to the state of divineness starts with the self and ultimate truth in him. Attending the state of divineness start with the self. Divineness को समझने के लिए पहले अपने को समझना जरूरी है, और जब हम अपने को समझते हैं तब उनको पाते हैं, उनके विश्वास को समझ आता है। Omnipresent he is, call upon him if in distress, wherever you are. वो हर जगह हमेशा आपके लिए अब उपस्थित है। ये स्वामी जी महाराज के ध्रुव सत्य वचन है। कभी भी आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े, राम जी आपके पास आके आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपकी उस भ्रमर से निकालेंगे। इतना प्यार करते हैं जो आपसे।
ranges of our emotional velocity brings to the fore our bhakti bhava, which happens to get connected. हमारे जो इमोशनल कोर है उसमें जो भक्ति भाव है, that helps us to get connected with Ram. भक्ति भाव हमारे इमोशनल कोशेंट है और उसी इमोशनल कोशेंट पे हम राम जी को पा लेते हैं. Allow a float of your mind and explore your third eye to feel his presence. Allow your mind to float. अपने को जैसे पानी में छोड़ दीजिए. Explore your third eye. तीसरे नैन से देखिए और फील करिए उनका प्रेजेंस, राम जी का प्रेजेंस कितने सुंदर रूप में आपके सामने, आपके ओतप्रोत है. That is he is that. Cultivate this thought process for divine flight. वही वो है एंड वही से वो है. That is he is that. वो सब कुछ का अंश वो है और वही सब कुछ है. Cultivate this thought process for divine light. He is the Param Guru and our Guru is his embodiment. Watch his words get enlightenment. Watch his words to get enlightenment. स्वामी जी महाराज ने हमें सिखाया है कि हमारे परम गुरु ही गुरु हैं और हम सब उनके नौकर हैं. और दैट एम्बॉडीमेंट ऑफ गुरु, द गुरु तत्व का जो भाव है वो उनके अंदर ही हमें प्राप्त होता है. तो इस मनोरथ को हम थोड़ा भारती जी शर्मा जी के हिंदी ट्रांसलेशन से और डीप भी समझते हैं. मन के रथ को दिव्यता का संवारना चाहिए. दिव्यता का आरंभ स्वयं पर और परम प्रभु पर पूर्ण विश्वास करने से होता है. हर समय प्रभु का सिमरन व स्थान की शुद्धता की प्रभुत्व प्रभाव होता है, क्योंकि वह प्रभु सर्वत्र फैले हुए हैं. परमात्मा ही केवल पूर्ण शक्तिशाली है. जब भी हम आध्यात्मिक पीड़ा कष्ट में होते हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं, उस प्रभु को पुकारना चाहिए. भक्ति भाव में भावात्मक देव की प्रबलता ही हम प्रभु के से जोड़ने में सहायक है. प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए मन को तीसरे नेत्र से अर्थात भ्रिकुटी के में खोज में लगाना चाहिए. यहाँ वहाँ सभी जगह प्रभु का निवास है. ये वो विराजमान हैं. दिव्य उड़ान के लिए इस विचार को मन में पाना चाहिए. परमात्मा परम गुरु है और हमारे गुरु उनके मूर्त रूप हैं. प्रबुद्ध होने के लिए गुरु के वचनों का मानना जरूरी है. So beautifully she has translated. And now this stanza is complete. But इंग्लिश भी पढ़ा, थोड़ा सा हिंदी भी किया, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ के भी सुनाया. थोड़ा फास्ट हुआ क्योंकि एक मूड से दूसरे मूड पे शिफ्ट होना पड़ता है. मैं 10-15 मिनट लेता हूँ इसको एक बार फिर से पूरा यात्रा को करने के लिए. राम राम श्री राम विचार.
श्री राम का थॉट प्रोसेस is eternal. It has hidden mysticism. It has egoless journey. It has attributes of compassionateness. And it is His wisdom we long for, or in search of His hidden message He talks to you. वो आपसे हमेशा बात करते हैं, आप तैयार रहिए। उनके विचार को समझने के लिए अपने चित्त को उनके तरफ मान के चलिए। चित्त को अवेकन मानिए, मतलब अपने चैतन्य को जगा के रखिए कि कभी भी कुछ भी आदेश उनसे आपके पास आ सकता है। वो चौकन्नता बहुत ज़रूरी है हमारे इस राम नाम विचार में। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एनालिटिकल अप्रोच, एक साइंटिफिक अप्रोच, एक ध्यान धारणा विचार का अप्रोच भी जरूरी है भक्ति भाव के साथ साथ। भक्ति में चार चांद लग जाता है जब हम विचार से, चिंतन से, भाव से उसको जोड़ते हैं। And Ram Naam is a मंगलाचार। I mean, राम नाम अपने आप पे इज a benefic power to the world। ये सबसे बड़ा प्यार देने का एक विराट शक्ति है जो सिर्फ मंगल करते हैं। And such a beautiful way He loves all of you। उनके सैक्रेडनेस, उनके भाव, उनके गुणगान से आप अपना नेचर को ढूंढ पाते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को ढूंढ पाते हैं। जब नाम जाप आपके मन में इतना भर जाता है तब आप बहुत पवित्र हो जाते हैं, आपकी चिंतन पवित्र हो जाता है, आपका भाव पवित्र हो जाता है। और वो जो भाव होता है वो इल्यूमिनेटेड होता है, वो ज्योति स्वरूप होता है, वो ब्रिलियंस ऑफ इंटेलिजेंस होता है, वो सर्वज्ञानी होता है और सर्वव्यापी भी होता है। Whatever we have got is a gift of Him। That is the मंगलकारी मंगलाचार रूप उनका। He is benefic, He gives gifts only। वो आपको भला ही देते हैं। आप हमारे कर्म से हम खराब कर लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो अपने हिसाब से बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से आपको बहुत अच्छी तरह से जोड़ के रखते हैं। उनके कर्म से आपको ये इतनी सर्वशक्ति मान बना देते हैं कि आप किसी का भी भला करें। मतलब यू कैन बिकम ए टूल ऑफ हिम एंड रादर यू आर टूल ऑफ हिम। आप उन्हीं के अंश हैं, आप उन्हीं की काम कर रहे हैं। सिर्फ मन में कटुता, कपट भाव, मुखोटा ये सब हटा दीजिए। मानो एक इनोसेंट तरीके से, वात्सल्य रूप से, प्योर पावन तरीके से एक बच्चे की आत्मा की तरह आप उनकी सेवा पे लग जाएं, उनके राम नाम पे लगें। तब हम मंगलाचार क्या होता है वो विच वी विल रियलाइज दैट। मन और मुख को मतलब ही changes our mind and body। What he says, the beautiful song is, most beautiful song is sung in mom, in silence। That means there in the silence there is a huge element of नाद जो
अनहद भी नहीं, नाद भी नहीं, बहुत मौन में वो नाद है, और उसका एक डांस फॉर्म है, उसका एक नाच है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्व को शक्ति देता है, दुखी का दुख मिटा देता है, वो ऐसा रूप अपना धारण करता है। उनके भाव को जब हम पाते हैं अंदर, तब हम उनके होके रह जाते हैं। जब हम उनके होके रह जाते हैं, तब मेरा तेरा कुछ नहीं, सब राम जी का है। सबसे बड़ी बात है, वो अहंकार को मिटा देते हैं और आपको हेल्प करते हैं। आप अपने अंदर, आपके अंतरिक्ष में, आपके मन के अंतरिक्ष में आप राम जी को पा जाएं। That hidden self of know thyself works like that. एक छोटी सी कहानी है, मैंने सुना था, वो मैं बता रहा हूँ। एक शंकराचार्य जी आ रहे थे मध्य प्रदेश पे, केरल से आ रहे थे, मध्य प्रदेश से हिमालय की तरफ जा रहे थे। तो किसी ने बोला कि कोई बड़ा साधु आया है, तो वहाँ पे एक भव्य मंदिर बना था। तो दो गुटों में लड़ाई हो गई कि बोला, कोई कहते हैं कि यहाँ पे कृष्ण का मूर्ति लगना चाहिए, किसी ने बोला शिव का मूर्ति लगना चाहिए। इस तरह से लड़ाई हो गई। तो बोलते हैं चलो उनके पास जाते हैं, उनसे हम बातचीत जानते हैं। तो साधु महाराज के पास आए और बोले ये क्या प्रश्न है। बोले ये हो रहा है, हम लोगों में ये विचार मिल नहीं रहा, और इतना सुंदर मंदिर बन गया है और उसमें इष्ट कौन बैठेगा, उसके लिए विचार विमर्श नहीं हो पा रहा, हम उसमें हम लड़ाई हो रही है हमारे में। तो बोले कोई बात नहीं, कल तुम सब नहा के सुबह सुबह इसी गर्भगृह में आ जाना जहाँ पे इष्ट बैठेंगे, ठीक है। What he did, he kept a beautiful mirror in front of him. एक सुंदर सा आईना रख दिया। सब आके वो आईना को देख रहे हैं, प्रणाम भी नहीं कर पा रहे। बोले क्या हुआ? बोले ये तो आपने आईना रख दिया, ये भगवान थोड़ी है। बोले आप में ही तो भगवान हैं, यहाँ से यात्रा शुरू करिए। जब आप अपने अंदर वो भगवान को पा जाएंगे, तब आप समझेंगे कि डिवाइनिटी स्टेज इन यू, इट इज़ नॉट एनीवेयर एल्स, इट इज़ यू एंड इन यू। नो दाई सेल्फ मीन्स दैट। तो ये यात्रा पे इसी दोहे में हमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है, सिखाई गई है। There is a divine chariot called Manas in our mind, which is made with the sweetness that he bestows all, and divineness he spreads all over. That divineness is the self-belief and ultimate trust of him. वो संपूर्ण तरीके से जब हम उनके विचारों में चले जाते हैं, उनके भावों में चले जाते हैं, तब हम उनका ही होके रह जाते हैं। नाम जाप से एक सैक्रेड स्पेस और एक सैक्रेड टाइम इवॉल्व होता है। जैसे एक समय है, आपने तय किया है कि इस टाइम मुझे राम जाप करना है। वो इस समय काल में उस जगह में एक विशेष गतिविधियां होती हैं जो डिवाइन होती है, और उस डिवाइन गतिविधियों में वो राम का नाम जहाँ पर आपने छोड़ा है वहीं से जोड़ दिया जाता है। गिनना आपको नहीं है, गिनेंगे वो, लेकिन जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। दैट इज द डिवाइनिटी विच वर्क्स। जस्ट थिंक, देयर इज ए कॉस्मिक ओशन, एक विराट अंतरिक्ष का समुंदर बह रहा है, उसके
अंदर आपने अपने को विलीन कर दिया, आपने अपने को छोड़ दिया और सिर्फ आप अपने त्रिनयन से ईश्वर को अनुभव करते हुए आप चल रहे हैं। उस समय वो आपका एक विराट रूप में साधना चल रही है। जब आप पूरा कुछ छोड़ देते हैं, उनके ऊपर सब कुछ समर्पण कर देते हैं, तब आपके अंदर एक ज्योति पैदा होती है और वो ज्योत जो है वो आपको दिशा दिखाती है और वो दिशा उसी चैरियट की तरह, दैट द चैरियट ऑफ द माइंड एंड द चैरियट ऑफ द मानस टेक्स यू टू द न्यू होराइजन एंड न्यू लेवल ऑफ डिवाइनिटी। ईश्वर की बहुत बड़ा रूप आप अनुभव करते हैं उनके भाव में, उनके कर्म में, उनके इष्ट में, उनके स्तुति में, उनके नाम में। आज इतना ही। राम राम। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।